हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 2 और 1 ये हमारा चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो सब नहीं देखे हुए हैं दोस्तों, चैनल पे जाके ज़रूर देखें और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरी बात है कि 60 प्रश्न का ये कलेक्शन है, सेट है, जो कि आगामी जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो सब देंगे वो सब ज़रूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगा। और ही साथ अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज छोड़िएगा ताकि हम उस मैसेज को देख करके हम उन पे वीडियो बना करके आप तक हम अपलोड करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, एक काम आप मेरा भी कर दीजिएगा, जो सब हमारे चैनल पे न्यू होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो ये रही आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, हेडर और फुटर कैसे लॉक किए जाते हैं। हेडर और फुटर जो है कैसे लॉक किए जाते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्मेट के अंतर्गत आप लॉक हेडर फुटर में जाएंगे। दूसरा है पेज लेआउट टैब के अंदर जा करके लॉक हेडर या फुटर पर क्लिक करेंगे। तीसरा व्यू में जा करके लॉक हेडर फुटर करेंगे। और ऑप्शन डी कहता है इंसर्ट में जा करके लॉक हेडर एंड फुटर पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा व्यू में जाकर के लॉक हेडर एंड फुटर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कह रहा है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। नंबर ए है ऑप्शन क्रैशिंग, दूसरा है ट्रैकिंग, तीसरा है फॉर्मेटिंग, चौथा है डाइसिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करने का काम करते हैं डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा पावर पॉइंट से है। कहता है कि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है। दोस्तों इसका आंसर है टास्क बार, दूसरा टॉप बार, तीसरा साइड बार, चौथा स्टेटस बार। तो इनका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का मतलब है। इंटरनेट का मतलब है, ऑप्शन ए देखते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरनल नेटवर्क और ऑप्शन डी है इंटरकॉम नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, MS एक्सेल में Shift+F8 किसका शॉर्टकट की है। नंबर ऑप्शन ए देखिए टू ऐड सेक्शन, दूसरा है टू व्यू ऑब्जेक्ट, तीसरा टू क्रिएट द चार्ट, चौथा है क्विक वॉच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टू ऐड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। स्कैनर का मुख्य कार्य है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, पाठ इनपुट करना, ग्राफिक्स आउटपुट करना, छवियाँ इनपुट करना और पाठ आउटपुट करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छवियां को इनपुट करना, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी बनाने का काम करता है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जिस डाटा को प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालते हैं वो हमारा हार्ड कॉपी डेटा होता है और स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको सॉफ्ट कॉपी डेटा कहा जाता है और कंप्यूटर से जो हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी डेटा होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग कंफर्म हो गए। इनका सही आंसर हो जाएगा छवियों को इनपुट कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। दोस्तों लाइन स्पेसिंग का मतलब हम लोग जानते हैं दो टेक्स्ट के बीच की दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी मतलब की का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं Alt+S, दूसरा है Ctrl+Shift, तीसरा है Ctrl+Tab और चौथा है Ctrl+Alt+S। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Tab। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न वर्कशीट के बीच
विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। तो दोस्तों याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को कराना है और समय बहुत कम है, और कम समय में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, और ताकि हम लोग एग्ज़ाम में बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को क्विक से क्विक हम लोग क्लिक कर सकें और हम लोग का रिजल्ट हो। दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, और जो भी स्टूडेंट मान के चलिए किसी भी तरीक़ा का परेशानी होगा या किसी का हार्ट बीट बढ़ रहा होगा तो हार्ट बीट को कम रखेंगे और शांतिपूर्ण रूप से आप एग्ज़ाम देने का काम करेंगे, और वहाँ पे धैर्य और पेशेंस रखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान आएगा, अच्छे तरीक़ा से आप लोग पढ़ने का काम कीजिए, और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। रिजल्ट लेकर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिलीट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा था। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा था? क्या वह दक्षिण कोरिया था, क्या वह अमेरिका था, क्या वह जापान था, क्या वह फ्रांस था? तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5G लॉन्च करने वाला देश जो था वो कौन सा था? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइनों में लिखने के लिए प्रस्तुत किया गया था? क्या वह सी था, क्या वह पाइथन था, क्या वह जावा था, क्या वह जावास्क्रिप्ट था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का यूज होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन मेन्यू। एनिमेशन मेन्यू के माध्यम से हम लोग स्लाइड में क्या करते हैं? एनिमेशन डालने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कुकी का क्या नाम है? कुकी का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? दोस्तों एक सेल की बात हो रही है, क्योंकि सेल का डिफरेंस हम जानते हैं, एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। एंड रो जो है टेबल का एक पार्ट होता है जो हॉरिजॉन्टल डेटा इंडिकेट करता है, एंड कॉलम इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ टेबल एंड इट इंडिकेट द वर्टिकल डेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 32,767। एक सेल में 32,767 अक्षर को टाइप कर सकते हैं, और अक्षर को लेटर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए स्टिकी टेक्स्ट, ऑप्शन बी है पोस्ट टेक्स्ट, तीसरा है एड नोट, चौथा है पेस्ट नोट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रिंटर की रिजोल्यूशन क्या होती है? प्रिंटर की रिजोल्यूशन जो है प्रिंटर की गुणवत्ता को इंडिकेट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है डैश वे उपकरण है जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या वह ड्राइव्स है, क्या वह ड्राइव बेज है, क्या वह मोडम है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट 2007 में कितने टैब होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तो जानते भी हैं 7 टैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम और रो का संग्रह कलेक्शन कहलाता है वर्कशीट। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। रो और कॉलम के संग्रह को वर्कशीट कहा जाता है, और इसे हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? नंबर ए देखिए, पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर के लिए कार्टेज क्या है? प्रिंटर के लिए कार्टेज क्या है? क्या प्रिंटर की गुणवत्ता ऑप्शन, क्या वह प्रिंटर की ध्वनि है, क्या वह प्रिंटर की धारक है, क्या वह प्रिंटर की अस्थिरता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर की धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा थीम जो है डिजाइन टैब के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र एक HTTP है। ब्राउज़र एक HTTP है। पहला ऑप्शन है सर्वर, दूसरा क्लाइंट, तीसरा एजेंट, चौथा उपरोक्त सभी। तो ब्राउज़र एक क्लाइंट है दोस्तों। ब्राउज़र क्या है? क्लाइंट है जिनके माध्यम से इंटरनेट को सर्फ करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है। MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है। ऑप्शन ए डेट, दूसरा टाइम, तीसरा नंबर, उपरोक्त सही। तो दोस्तों हम लोग डेट को भी टाइप कर सकते हैं, टाइम को भी करते हैं, नंबर को भी करते हैं और इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पैराग्राफ लाइन को सेंटर में रखने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ ई बटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ई जो हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का अक्षरित संख्या क्या है। कंप्यूटर जो जिस भाषा को समझता है वह भाषा हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज दोस्तों 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और 0 और 1 हमारा क्या कहलाता है, बीट कहलाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का सबसे छोटा सा यूनिट होता है 0 और 1। 0 का मतलब हम लोग जानते हैं, 0 का मतलब होता है फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। क्योंकि जब कंडीशन सही होता है रिप्रेजेंट कंप्यूटर 1 करता है, अगर कंडीशन मान के चलिए फॉल्स होता है रिप्रेजेंट करता है 0। तो 0 और 1 कंप्यूटर का अक्षरित संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक्शन बटन है। एक्शन बटन जो होम, हेल्प, एंड, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी हमारा क्या है, एक्शन बटन है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट प्लस पेज अप किसका शॉर्टकट की है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका हो जाएगा मूव 1 स्क्रीन लेफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मूव 1 स्क्रीन लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिंट करने के शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट के लिए हम लोग जानते हैं कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडआउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए स्लाइड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी लेआउट ऑफ हैंडआउट और लेआउट ऑफ स्लाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा लेआउट ऑफ हैंडआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पुनः लोड करने रिफ्रेश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सभी डैश का अपना एड्रेस होता है। याद रखिए दोस्तों, सभी सेल का अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है, अपना सेल का सभी एड्रेस होता है, सभी सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS वर्ड की विशेषताएं क्या है। MS वर्ड की विशेषताएं क्या है। नंबर ए स्पेलिंग चेकिंग, दूसरा ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी A प्लस B दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग जो है स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं और ग्राफिक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या होता है। जानते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, उसी को हम लोग नियंत्रण यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो सबसे ज़्यादातर गूगल क्रोम है, जो कि गूगल को मार्केट का सबसे पॉपुलर क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कैपिटल के लिए हम लोग अपर का इस्तेमाल करते हैं और छोटे अक्षर में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए लोअर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लोअर लिखेंगे और फॉर्मूला में आप सेल में कोई भी डेटा जो सेल में जो लिखा होगा उसको पास कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक होगा स्मॉल अक्षर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। दोस्तों ये तो जानते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बारे में। क्रिएट अ स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। और सुपरस्क्रिप्ट कहता है कि क्रिएट अ स्मॉल लेटर एबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन करा सुपरस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है, इसका हो जाएगा x टू द पावर, मतलब स्क्वायर के रूप में जो होगा वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। और बेस के रूप में होगा, जैसे ये बेस में है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। और x के ऊपर अगर पावर के रूप में रहेगा तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, स्क्वायर के रूप में इंडिकेट करता है, सबस्क्रिप्ट बेस के रूप में इंडिकेट करता है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं H2O, तो H2 और O यहाँ पूछेगा 2 किस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट फॉर्म कहते हैं। अगर सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो अगर मान के चलिए हम लोग A प्लस B का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे A और यहाँ पे B का अगर यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं तो ये 2 जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, उसी को हम लोग
क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस डिवाइस का उपयोग डेटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। क्या होगा, डिस्क ड्राइव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है। पावर पॉइंट में एनिमेशन जो है अस्थिर चित्रों को गति देना। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिर चित्रों को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है। दोस्तों एक कंप्यूटर में कम से कम आप 3 से ज़्यादा वेब ब्राउज़र को आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो जानते हैं हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए SQRT फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+D क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं Ctrl से फ़ॉन्ट सेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहाँ से फ़ॉन्ट को आप लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, MS एक्सेल में राइट क्लिक मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप शिफ्ट के साथ आप F10 दबाइएगा तो आपका राइट क्लिक मेन्यू खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, MS एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो किस शॉर्टकट की सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या वह Ctrl+Shift+ इन्वर्टेड कोमा होता है, डबल कोट होता है। क्या वह Ctrl+Shift साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। क्या वह Ctrl+Shift+ सेमीकोलन होता है। क्या वह Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+ सेमीकोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+ सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। टॉप, लेफ्ट, राइट, ये तो आपका टाइप है। इसमें से सेंटर जो है पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। किसका है, चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फ़ॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप फॉर्मेट में जा करके रिप्लेस फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सही है। कहता यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। ये सही बात है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में F11 दबाने पर क्या होता है। तो क्या होता है, नया चार्ट बनता है। टू क्रिएट द चार्ट क्रिएशन होता है, F11 बटन दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज में लाया जाना है। इसके लिए आप इंपोर्ट डेटा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है। दोस्तों इसके लिए आप नेम बॉक्स जो है सक्रिय डेटा, सक्रिय सेल को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कोबोल। क्या याद रखिएगा, कोबोल। नेक्स्ट है, यंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। तो रसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। FLOOR और छोटे को ओपन कीजिएगा, 14,4 कीजिएगा तो इसका हो जाएगा सही आंसर 12। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, कहता है किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप हाईलाइट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। इनिक। याद रखिएगा दोस्तों, इनिक, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है इक्वल टू साइन। क्या होता है, इक्वल टू साइन। इक्वल टू देना जरूरी है, कोई भी फाइल को कोई भी फार्मूला को बनाने में आप इक्वल टू साइन देना जरूरी है। धन्यवाद आप सभी का। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कल के दिन में हम आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और वह सेट हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नहीं, ये हो जाएगा आपका 5वां होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या हो जाएगा, 5वां होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के
कल के दिन में। और एक बात हम फिर लास्ट में बोलेंगे, जो सब हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।